हाँ देखिए, 12th क्लास विज्ञान, आज प्रैक्टिकल है जीव विज्ञान, प्रयोग नंबर 3, जीव विज्ञान का प्रयोग नंबर 1, जिसमें मैं आपको मनुष्य के अंदर जो कंकाल तंत्र होता है, हमारे शरीर के अंदर कई तंत्र हैं। आप जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य से कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से सिस्टम बनते हैं। तो हमारे शरीर में कई सिस्टम होते हैं, जिसमें एक सिस्टम है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मनुष्य का कंकाल तंत्र। ये मनुष्य का कंकाल तंत्र का फिगर है और ये इसका जो है प्रोजेक्ट है, संरचना, वास्तविक संरचना इसकी है। तो यहाँ पर हमको समझना है कि जो मनुष्य का कंकाल तंत्र है उसकी स्थिति क्या होती है, उसमें हड्डियों की संख्या क्या होती है, उसमें जोड़ क्या होते हैं। इस प्रयोग के अंदर हमें ये जानना है। तो हमें सबसे पहले देखना है स्केलेटल सिस्टम में फंक्शन देखिए, फंक्शन कई हैं, लेकिन मोटे रूप में 3 फंक्शन है, स्ट्रक्चर, मूवमेंट और प्रोटेक्शन। माने जो शरीर का आकार है, मनुष्य कह देने से मनुष्य की आकृति, भैंस कह देने पर भैंस की आकृति, गाय कह देने पर गाय की आकृति। अगर ये हड्डियां नहीं होती तो ये मांस का लोथड़ा होता, अमीबा की तरह, इसका कोई विशेष आकार नहीं होता। इसलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। दूसरा है मूवमेंट, गति, जो लोकोमोशन, जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा या पंखों के द्वारा उड़ते हैं, तो उसमें ये मदद करता है। तीसरा है प्रोटेक्शन। हमारे शरीर के अंदर बहुत कोमल अंग हैं, जैसे ब्रेन है, मस्तिष्क है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये बड़े सुरक्षित अंदर रहते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो 3 उनके मुख्य अंग हैं। अब इनके जो नंबर ऑफ बोन, हमारे शरीर में कितनी अस्थियां हैं, तो देखिए प्रायः आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जब मनुष्य पैदा होता है शिशु अवस्था में, भ्रूण अवस्था में, तो वो 213 होती है। अब 213 और 206 में 7 कहाँ गायब हो गई, इसको हम बाद में बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जानिए कि हमारे शरीर में कितनी अस्थियां हैं। इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है एक्सियल माने कक्षी, माने सिर से लेकर के ये पेल्विक गॉर्डल तक जितनी अस्थियां हैं, इनको हम एक्सियल कहते हैं। जिसको ये देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये एक्सियल अक्षीय कर, और इसके अंदर जो अग्रपाद और पक्षपाद है, इसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर। तो इनको हम 2 भाग बांटते हैं। एक्सियल में 80 हड्डियां हैं और एपेंडिकुलर जो हैं, इनमें 126 हड्डियां हैं और यही मिलाकर के 206 हड्डियां हो गई। अब इसमें जो 80 हड्डी है, इसको हम भागते हैं कितने भाग, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो पहले इसमें हम हेड, सिर को देखेंगे, सिर में कितनी हड्डियां हैं, सिर में 29 हड्डियां होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अगर ब्रेन है तो दूसरी चीज़ है, सिर है तो दूसरी चीज़ है। सिर में 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें फेस माने चेहरे पर 14 हड्डियां, ईयर माने कान में 6 हड्डियां, और ब्रेन माने मस्तिष्क में 8 हड्डियां, और एक होता है व्हाइट ऑपरेटर जिह्वा, देखिए 6, 4, 10, 8, 18, 1, 9, 29 हड्डियां। अब फेस माने चेहरा, आपसे पूछा जाए कि आप चेहरे में कहाँ 14 हड्डियां होती हैं, तो देखिए एक हड्डी ये है मैंडिबल, जो निचला जबड़ा है, और एक ही है बोमर, जो नाक के नीचे है। ये एक है, बाकी सब पैर हैं। तो ये मैंडिबुलर हो गया, ये बोमर हो गया, ये नेजल हो गया, पैर में है, ये मैक्सिला हो गया, ये जाइगोमेट हो गया। आँख में बगल में हड्डियाँ है लैक्राइमल, और जहाँ दोनों जबड़े जुड़ते हैं वहाँ पर एक पैलाटिन और एक टायरबाइन, ये मिलाकर के 14 हड्डियाँ होती हैं। आप जानते हैं हमारे कान में 3 इस कान में, 3 इस कान में हड्डियाँ होती हैं, जिसे क्रमशः माइलियस, इंकस और स्टेप्स के नाम से जानते हैं। और ब्रेन, हमारे ब्रेन में 8 हड्डियाँ हैं,
जिसमें फ्रंटल पैराइटर पैर में है। उसके बाद टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमॉइड और स्फेनॉइड। तो मस्तिष्क में 8 हड्डियां हैं और एक होता है व्हाइट ऑपरेटर, जीवा। हमारे जीवा के अंदर जो हड्डी है उसका नाम है व्हाइट ऑपरेटर। इस प्रकार से ये 29 हड्डियां हो गई। अब इसमें दूसरा नंबर जो है वो रिब्स। रिब्स माने पसलियां, 12 पसलियां इधर, 12 पसलियां इधर और एक स्टर्नम। ये आपकी हो गई 25 हड्डियां। तो ये 29 और ये 25। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, ये देखिए ये है वर्टिब्रल कॉलम जो यहाँ से यहाँ तक आती है। इसमें 7 यहाँ ग्रीवा में होती हैं, 12 ये थोरैसिक हैं और ये 5 कट में है और एक सैक्रल। तो ये कुल मिलाकर के ये 26 हड्डियाँ होती हैं। तो ये 26, तो ये 9 5 14, 9 5 14, तो ये 26, 29, 25 और 6, तो ये 30, 80 हड्डियाँ हो गई। अब हमको 126 को पढ़ना है। ये देखिए यहाँ पैर में, यहाँ पर है अंश मेखला। अंश मेखला में एक हड्डी इधर है, एक पीछे है। इसको आगे वाले को क्लेविकल और पीछे स्कैपुला। 2 यहाँ पर हो गई। ये है ह्यूमरस, ये है रेडियस अल्ना, कॉर्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। कुल मिलाकर के 64 हड्डियाँ होती हैं। इसी प्रकार से हमारे पैर में देखिए ये पेल्विक गर्डिल है, इनोमिनेट, एक इधर। उसके बाद ये है फीमर, ये है पटेला, ये टिबियोफिबुला, टॉर्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस। ये 62 होती हैं। तो 64 ये और 62 ये, कितना हो गया 126। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ये 206 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन ये संधियाँ, जो जितनी हड्डियाँ हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो कितने प्रकार की संधि होती है हमारे शरीर में? देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये देखिए हमारा हाथ चारों तरफ घूमता है, पैर चारों तरफ घूमता है, इसको हम कहते हैं कंदुकखलिका संधि। हमारा गुइन देखिए ट्यूनी, ये हाथ एक तरफ दूसरी तरफ नहीं घूमता, पैर एक तरफ, इसको हिंज ज्वाइंट कहते हैं। उसी प्रकार से गर्दन इधर उधर घूमता। तो ऐसी इसी प्रकार से संधियाँ हैं जिसके द्वारा अस्थियाँ जुड़ी होती हैं। अब रही बात, हमने जो शुरू में कहा 206 और 213, तो इसमें क्या डिफरेंस है? हमारे अंदर 2 है, एक कॉडल वर्टिब्री, एक कॉडल वर्टिब्री जिसको कहते हैं पुच्छ का सेरुका, और एक है सैक्रल वर्टिब्री। तो कॉडल वर्टिब्री में 3 और ये 5। तो इसमें मनुष्य 2 पादी होने के कारण इसमें से 4 निकल गया और इसमें से 2 निकल गया। तो इस प्रकार से 4 निकल गया तो 1 और 1 2 रह जाती हैं और बाकी इसमें से 7 जो है वो निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से 7 कशेरुकाएँ कम हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना। अगर ये कहा जाए शिशु में कितनी, तो आप कहेंगे 213, लेकिन युवावस्था में अगर कहा जाए तो 206 हड्डियाँ बताएंगे। आज का ये प्रैक्टिकल समाप्त हो गया। इसका चित्र बना करके और प्रत्येक अस्थियों का स्ट्रक्चर बनाइए और अपने कॉपी में प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। धन्यवाद।